favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 2 is adopted. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए नवेले YouTube चैनल पे जिसका नाम है हम साए। आप समझ ही गए होंगे कि आज हम किस मुद्दे पे बात कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं ओबीसी बिल के मुद्दे पे, जो कि बीते सप्ताह संसद में बिना किसी विरोध के पास हुआ और वह देश के चुनिंदा ऐसे बिलों में शामिल हो गया है जिस पर कोई विरोध नहीं आया। इसके पक्ष में 368 वोट पड़े, जबकि एक भी वोट विपक्ष में नहीं पड़ा। बीते सप्ताह संसद में यह बिल पास किया गया तो एक भी विपक्षी पार्टी ने इसका विरोध नहीं किया। इससे आप समझ सकते हैं कि यह बिल कितना महत्वपूर्ण है। इस बिल के संसद में पास होते ही राज्य सरकारों को यह अधिकार मिल जाएगा कि वो किन जातियों को ओबीसी श्रेणी में रखे। इससे पहले यह अधिकार केंद्र के पास था। यह बिल 2018 में एक और बार संशोधित किया गया और तब यह अधिकार केंद्र को दे दिया गया था कि वो ही डिसाइड करे, कि वही ये डिसाइड करके बताए कि कौन सी जातियां ओबीसी में आती हैं और कौन सी जातियां नहीं। मगर अब ये अधिकार राज्य सरकारों को दे दिया गया। चुनाव की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला। इस बिल का संसद में कोई विरोध नहीं हुआ। उसका सीधा सीधा लेना देना यह है कि 2022 की स्टार्टिंग में, 2022 की शुरुआत में ही देश के 5 बड़े राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और क्षेत्रीय पार्टी इस मुद्दे को भुनाने की पूरी कोशिश करेंगे। केंद्र भी अपना जो दावेदारी है वो पेश कर रहा है। वो बता रहा है कि हमने ओबीसी लोगों के लिए कितना कुछ किया है और हमने संसद में यह बिल पास किया है। आरक्षण की दृष्टि से देखें तो यह बिल बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब 2018 में मराठा आरक्षण आंदोलन चला था तो तब महाराष्ट्र की सरकार ने मराठों को आरक्षण दे दिया था, मगर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए महाराष्ट्र सरकार के फैसले को पूरी तरीके से खारिज कर दिया था कि ओबीसी सूची में शामिल करने का अधिकार केवल केंद्र सरकार के पास है। क्योंकि अब यह अधिकार राज्य सरकारों को भी मिल गया है तो राज्य अपनी अपनी सूची तैयार करेंगे और अपने हिसाब से आरक्षण देंगे। मगर देखने वाली बात यह होगी कि देश में जो आरक्षण देने की सीमा है वो है 50% और जब ओबीसी की संख्या, कुल संख्या 52% है। तो अब यह देखना होगा कि कैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार, क्षेत्रीय पार्टियां और केंद्रीय पार्टियां यह मिलकर गणना करती हैं कि कैसे 50% हिस्से में ही 52% लोगों को आरक्षण दिया जा सकता है। केंद्र सरकार संसद में यह साफ कर चुकी है कि वो आरक्षण की इस 50% वाली सीमा को भी बढ़ाने जा रही है। इस बात में कोई शक नहीं है कि भारतीय राजनीति में जातियां कितनी महत्वपूर्ण हैं। हम कितना ही जातिवाद को खत्म करने की कोशिश करें, कितना ही आरक्षण को खत्म करने की बात कहें, इसका कोई लेना देना नहीं है। आने वाले दिनों में एक चीज जो सबसे ज्यादा देखने को हमें मिलेगी वो होगा कि किसी हरियाणा में जाट आंदोलन होंगे, किसी गुजरात में पटेल आंदोलन होंगे, कहीं पे मराठा आंदोलन होंगे और राज्य सरकारें अपने वोट बैंक के लिए उन्हें ओबीसी सूची में डाल के आरक्षण दे देगी।